मेरे प्यारे दोस्तों, मित्रों और मेरे भाइयों और बहनों, हम लोग जिस टॉपिक को कर रहे हैं उसका हमने आगाज किया था वर्क वर्क फ्रॉम होम से। और इसी टॉपिक को हम आगे लेकर के चलेंगे। इसी टॉपिक को हम आगे लेकर के चलेंगे। और हम ये जो टॉपिक ले रहे हैं, ये है इवोल्यूशन ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग। कैसे कैसे नेटवर्क मार्केटिंग ने जन्म लिया और क्या क्या चीजों की खूबियां इस नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में आपको मिलती हैं। है ना। तो हमने बहुत सारे तरीके के अलग अलग मॉडल्स को स्टडी किया था। प्रॉफिट शेयरिंग मॉडल, फ्रेंचाइजी मॉडल, डायरेक्ट सेलिंग मॉडल, है ना। उन सब की जो खूबियां हैं, उन सब के जो जीन्स हैं, वो आपको नेटवर्क मार्केटिंग में मिलते हैं। ठीक है। आज हम बात करेंगे कि नेटवर्क मार्केटिंग के क्या बेनिफिट्स हैं। ठीक है, क्यों किसी को नेटवर्क मार्केटिंग करनी चाहिए। अच्छा, इससे पहले मैं इस टॉपिक पे आगे बढ़ूं, मुझे बात याद आ गई। हमारे पूर्व राष्ट्रपति, जिनकी इज्जत सभी लोग करते हैं, और उनका नाम था डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साहब। वन ऑफ द बेस्ट प्रेसिडेंट जो किसी कंट्री को मिल सकते हैं, वन ऑफ द बेस्ट प्रेसिडेंट। ठीक है। अ, उन्होंने कहा कि नेटवर्क मार्केटिंग आज की 21वीं शताब्दी का बिजनेस है। और अगर किसी भी यंग आदमी या यंग औरत ने अगर इसको नहीं किया, तो उसने अपने जीवन का एक बहुत बड़ा मौका गंवा दिया। और ये आप गूगल पे देख सकते हैं, कई जगहों पे उनका ये कोट फेमस है। और उनको ये पावर समझ में आ गई थी। क्यों पावर समझ में आई थी, आपको बताऊं मैं? कोई बताएगा मुझे कि उनको ये पावर क्यों समझ में आई थी नेटवर्क मार्केटिंग की? कोई बता सकता है? क्यों? क्यों एपीजे अब्दुल कलाम? क्योंकि ही वॉज द मिसाइल मैन। है ना, कहते हैं ना, ही वॉज द मिसाइल मैन ऑफ इंडिया। अभी उनको ना न्यूक्लियर रिएक्शंस पता थे। ठीक है। अब न्यूक्लियर रिएक्शन जो होता है, एटम बॉम्ब देखा है आपने? एटम बॉम्ब से दुनिया की हर चीज घबराती है। पता है क्यों घबराती है? क्योंकि ना उसमें न्यूक्लियर रिएक्शन होता है। तो न्यूक्लियर रिएक्शन में क्या होता है, एक न्यूक्लियस या एक एटम, एटम बॉम्ब कहते हैं ना, एक एटम कई एटम्स में स्प्लिट होता है। और फिर वो एटम्स आगे फर्दर स्प्लिट होते हैं, तो उसकी ताकत जो है वो बढ़ती चली जाती है। जैसे कोरोना था ना, एक इंसान से दो, दो से चार, चार से आठ, ऐसे ही न्यूक्लियर रिएक्शंस होते हैं। उन्हें दो तरीके से कहा जाता है, एक होते हैं फिशन रिएक्शंस और एक होते हैं फ्यूजन। ठीक है। फिशन होते हैं जहां पे ब्रेक डाउन करके एक चीज मल्टीपल में बदलती है। और फिशन होता है जहां पे फ्यूजन होता है जब दो चीजें मिलकर के एक चीज बनाती हैं। दो चीजें मिलकर के एक चीज मिला बनाती हैं। ओके। और ये जो सूरज है ना, सूरज जो आज तक चमक रहा है, ठीक है, इसमें क्या है, इसमें यही तो फिशन और फ्यूजन रिएक्शंस हो रहे हैं, जिसकी वजह से ये आज तक चमक रहा है। तो उन्होंने नेटवर्क मार्केटिंग की ये पावर समझ ली थी कि भैया ये तो फिशन रिएक्शन है यहाँ पे। ये तो बढ़ना ही बढ़ना है, ये रुकने वाला नहीं है, ये सैलाब रुकने वाला नहीं है। बस सही लोगों के साथ हो जाए ना, अगर सही काम के साथ हो जाए, तो इसका कोई भी रोक नहीं है। इसीलिए वो बार बार इस बात के ऊपर तवज्जो देते थे कि भैया इसको समझो, इस अपॉर्चुनिटी को। ओके। तो नेटवर्क मार्केटिंग के बेनिफिट क्या है, हमने ये पिछली बार कर लिया था कि नेटवर्क मार्केटिंग क्या है। ओके। इसको समझ लिया था। अब हम नेटवर्क मार्केटिंग के बेनिफिट्स को समझते हैं। तो नेटवर्क मार्केटिंग का सबसे पहला जो बेनिफिट है, वो है इसकी फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब होता है लचीलापन। लचीलापन, है ना। जैसे आप देखते हैं कि एक स्केल, स्केल देखा है आपने? प्लास्टिक का जो स्केल होता है, वो एक लेवल तक लचीला होता है। उससे ज्यादा अगर उसे झुकाओगे तो वो टूट जाएगा। इसी तरीके से आप, हम तो टूथब्रश का भी डेमो दिखाते हैं ना, कि देखो हमारा टूथब्रश कितना लचीला है ना। तो लचीला, इंसान को भी ना लचीला होना चाहिए, थोड़ा फ्लेक्सिबल होना चाहिए, एकदम क्या कहते हैं, सॉलिड नहीं होना चाहिए, थोड़ा लचीला होना चाहिए। लचीले लोग जो होते हैं वो अपने आप को
जगह के हिसाब से, लोगों के हिसाब से ढाल लेते हैं। जो लोग रिजिड होते हैं, फ्लेक्सिबल का अपोजिट होता है रिजिडनेस, तो जो लोग रिजिड होते हैं, ठीक है, वो लोग एक दिन टूट जाते हैं। रिजिड लोग टूट जाएंगे, फ्लेक्सिबल लोग कभी टूटते नहीं हैं। और नेटवर्क मार्केटिंग में हमें यही सिखाया जाता है, पहली बात तो कि भैया फ्लेक्सिबल रहो, रिजिड नहीं होना है आपने। कोई भी रिजिड चीज जो होगी ना वो टूट जाएगी, ठीक है। तो फ्लेक्सिबिलिटी हमें नेटवर्क मार्केटिंग में क्या मिलती है? हमें मिलती है, ये लोगों को एक ऐसा मौका देता है जहां पे लोग अपने शेड्यूल के हिसाब से, अपने प्रेफर्ड लोकेशन के हिसाब से, अपनी फ्लेक्सिबिलिटी के हिसाब से। हेलो, ग्रुप पे है, ग्रुप पे आप हो ना, ग्रुप पे लिंक पे क्लिक करो और ज्वाइन करो। मैं फिर से भेज देता हूँ। सो प्रिफर्ड लोकेशन, आप जहां पे भी हैं वहां से आप इस काम को कर सकते हैं। आप घर से चाहो घर से काम कर सकते हो। आप क्या कहते हैं, कहीं ऑफिस से करना चाहते हो आप ऑफिस से काम कर सकते हो। आप सुबह काम करना चाहते हो आप सुबह काम कर सकते हो। आप रात को काम करना चाहते हो आप रात को काम कर सकते हो। दिन में करना चाहते हो दिन में कर सकते हो। अपने बच्चों को साथ में संभालते हुए आप इस काम को कर सकते हो, है ना। तो ये आपको एक ऐसा मौका मिलता है। अब मान लो अगर आपको कोई नौकरी करनी है, तो नौकरी के लिए तो आपको रोज जाकर के ऑफिस में अटेंडेंस देनी पड़ेगी। अब कईयों के लिए वो बहुत मुश्किल हो जाता है काम, है ना। एक मिनट, हाँ, होल्ड करिए। ओके जी। सो नेटवर्क मार्केटिंग में आपको सबसे बढ़िया फ्लेक्सिबिलिटी क्या मिलती है? फ्लेक्सिबिलिटी आपको ये मिलती है कि आप अपने हिसाब से अपने टाइम को निकाल करके आप इस बिजनेस को कर सकते हो। अगर आप एक दुकान भी खोलते सोचिए, तो उस दुकान पे जाकर के हम लोग बैठते हैं ना 12-12 घंटे, क्योंकि क्यों बैठते हैं 12 घंटे? क्योंकि कस्टमर का पता नहीं होता। अब देखिए, नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में और बाकी ट्रेडिशनल बिजनेसेस में एक फर्क होता है, और ये इसी फर्क की वजह से आपको ये आजादी मिलती है। आप समझिए इस बात को। अगर आप कोई दुकान खोलते, ब्यूटी पार्लर खोलते, बुटीक खोलते, कुछ भी खोलते, तो वहां पे आपको पूरे दिन बैठना पड़ता है। क्यों? क्योंकि आपका कस्टमर कभी भी आ सकता है। नेटवर्क मार्केटिंग में आप का कस्टमर के ऊपर डिपेंड नहीं करता, आप अपने कस्टमर तक पहुंचते हो या आप अपने लोगों तक पहुंचते हो, इसलिए आपके पास फ्लेक्सिबिलिटी है। अब लोग ये सोचते हैं ना कि भैया मेरे पास लोग नहीं आ रहे। लोग आएंगे नहीं आपके पास, आपको लोगों तक जाना पड़ेगा। यही तो फ्लेक्सिबिलिटी, यही तो खूबसूरती है। तभी तो आप अपना घर संभालने के साथ साथ अपने बिजनेस को कर पा रहे हो। सोचो, अगर लोग ही आपके पास आना शुरू कर देते, तो क्या आप अपने घर संभाल पाते? बहुत सारी लेडीज हमारे साथ ऐसी बैठी होंगी यहाँ पे, जिनके छोटे छोटे बच्चे होंगे, है ना, जिनकी एक फैमिली है। सुबह उठना है, नाश्ता बनाना है, खाना बनाना है, बच्चों को देखना है, बच्चों को स्कूल भेजना है, ये करना है, वो करना है, सौ काम है नहीं है। अब आपके लोग अगर आपके पास आकर के बैठने लग जाते, तो क्या आप अपने घर को देख पाते? नहीं देख पाते, है ना। तो ये यही तो हमारे को इस बिजनेस की खूबसूरती है कि हम जब चाहते हैं हम अपने हिसाब से। अभी आप इस मीटिंग को अटेंड कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि आपने टाइम निकाला है, आपने अपने हिसाब से टाइम निकाला है ना, ठीक है। चलिए, सो ये एक बहुत बड़ी फ्लेक्सिबिलिटी आपको मिल रही है। अब मान लो यही मीटिंग हमें आपके घर आकर के देनी पड़ती, कितना मुश्किल होता आपके लिए। घर को सेट करना है, ये करना है, वो करना है, दुनिया भर की चीजें, फिर चाय पिलाओगे, फिर खाना खिलाओगे, तो है ना। ये आपको ऑनलाइन बिजनेस करने का फायदा क्या है? देखो कि कोई टेंशन नहीं, नॉलेज भी मिल रही है, ज्ञान भी मिल रहा है, घर का काम भी चल रहा है। अभी बहुत सारे लोग हमारे ऐसे साथी होंगे जो ट्रेनिंग करते करते अपना कुछ ना कुछ काम भी निपटा रहे होंगे, है नहीं है? है ना, कोई घर का काम निपटा रहा होगा, कोई बच्चे को देख रहा होगा, कोई ऑफिस का काम निपटा रहा होगा। तो यही तो फ्लेक्सिबिलिटी है इस बिजनेस की, ये फ्लेक्सिबिलिटी है। अब मुझे बताओ, क्या कोई और काम अगर आप कर रहे होते, तो क्या आपको ये फ्लेक्सिबिलिटी मिल पाती?
अगर नहीं मिल पाती तो एक बार जरा थैंक यू करो, थैंक यू नेटवर्क मार्केटिंग, तो थैंक्स लिखो NM, थैंक्स NM लिख दीजिए एक बार, अगर आपको ये फ्लेक्सिबिलिटी समझ में आ गई, इसका फायदा ये समझ में आ गया, थैंक्स NM। हाँ बिल्कुल, अर्चना जी ने सही लिखा है, थैंक्स NM। वेरी गुड। ये देखो राधिका जी कह रहे हैं, यस मैं ईयरफोन लगाकर मीटिंग ले रही हूँ और सब काम करती हूँ, मेरे दो छोटे बच्चे हैं। वेरी नाइस राधिका जी, यही तो बेनिफिट है इस बिजनेस का, है ना। ग्रेट। तो एक चीज अपन को ये समझ में आ गई, दूसरी बात पे आ जाते हैं। दूसरा सबसे बड़ा जो फायदा है इस बिजनेस का, वो है लो स्टार्टअप कॉस्ट। कोई भी बिजनेस आज हम शुरू करते हैं, आज स्टार्टअप्स की दुनिया चल रही है ना, नए स्टार्टअप, मैंने स्टार्टअप लगाया है। हाँ, अभी कोई भी स्टार्टअप करते हो या कोई भी अगर आप बिजनेस शुरू करते हो तो पैसा लगता ही नहीं लगता भैया। अगर एक मौसमी की ठेल भी लगाओगे ना जूस की, उसमें भी पैसा लगेगा, 20-25 हजार रुपए तो उसमें भी लग जाएंगे। चाय का खोखा खोलोगे उसमें भी 40-50 हजार रुपए लग जाएंगे। एक ब्यूटी पार्लर खोलोगे उसमें भी 2-1 लाख रुपए लग जाएंगे। बुटीक खोलोगे 3-4 लाख रुपए लग जाएंगे। कोई दुकान खोलोगे 4-5 लाख रुपए लग जाएंगे। इससे कम तो में तो कोई चीज शुरू होनी नहीं, नया बिजनेस शुरू हो सकता है। अब आप सोचो कि आपके पास, आपको मन कर रहा है, अभी आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे, अगेन मैं बात कर रहा हूँ लेडीज की, ठीक है। तो आप में से बहुत सारी लेडीज ऐसी होंगी जो बहुत सालों से सोच रही होंगी कि यार मैं अपना कुछ करूं, अपना कुछ करूं, लेकिन करूं क्या। जॉब करना मुश्किल क्योंकि जिम्मेदारियां, दूसरी चीज बिजनेस करना मुश्किल क्योंकि पैसे नहीं, या पैसे लगेंगे अगर नहीं चला तो क्या होगा, रिस्क, है ना। अब ये जो बिजनेस है, इस बिजनेस को शुरू करने के लिए आप में से किसी के कोई पैसे लगे हैं, मुझे ये बताओ। आप में से किसी के कोई पैसे लगे हैं, और अगर लगे हैं तो कितने लगे हैं वो भी लिख करके दे दो जरा। किसी के कोई पैसे लगे इस बिजनेस को शुरू करने के लिए, और अगर लगे हैं तो वो लिख करके दे दो जरा, कितने लगे। किसी के भी, देखो सब लोग लिख रहे हैं नो सर। इसका मतलब ये एक दुनिया का एकमात्र बिजनेस ऐसा है जो फ्री में शुरू हो जाता है, हाँ, बिना पैसे लगाए। अब आप कहोगे जी मैंने तो 2-3 हजार रुपए का सामान लिया था। अब वो जो 2-3 हजार रुपए का सामान लिया था, वो एहसान किया था आपने कंपनी के ऊपर। वो 2-3 हजार रुपए का सामान तो आपके घर आना ही नहीं था, आपके घर में इस महीने किसी ने नहाना नहीं था, किसी ने पेस्ट थोड़ी करना था, खाना नहीं बनना था, कपड़े नहीं धुलने थे। हाँ, आपने तो कंपनी पे एहसान किया, जबरदस्ती लेकर के आ गए। तो सामान तो हम वैसे ही ले रहे थे यार, दुकान से ले रहे थे, वहां से ना लेकर के यहाँ से ले लिया। हाँ, उसके ऊपर आपको कई तरीके के बेनिफिट और मिल जाते हैं। तो मेरा सवाल यह है, कोई इन्वेस्टमेंट करी क्या आपने, कोई पैसे लगाए। 1 रुपया नहीं लगाया, 1 रुपया। ठीक है। और आपके पास मौका क्या है, मौका है हजारों लाखों करोड़ों रुपए कमाने का, वो मौका है आपके पास। आपके पास मौका क्या है, आपके पास 800 प्रोडक्ट की एजेंसी आज की डेट में फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है ना। तो क्या पैसा लगा आपका, कुछ भी नहीं। तो बिना इन्वेस्टमेंट के ये काम शुरू हो जाता है, कोई इन्वेस्टमेंट नहीं, कोई स्टार्टअप कॉस्ट नहीं है। किसी को सैलरी देनी है आपको, हाँ, किसी को कंसल्टेंसी देनी है, कोई हर महीने आपका कोई खर्चा होने वाला, हाँ एक खर्चा जरूर है आपका। देखो ऐसा तो नहीं है कि कोई भी खर्चा नहीं है, एक खर्चा जरूर है। अगर आप ऑनलाइन काम कर रहे हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट खर्चा है आपके मोबाइल के ऊपर इंटरनेट कनेक्शन। और मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है, एक अच्छा इंटरनेट कनेक्शन के ऊपर इन्वेस्ट करो। कितना इन्वेस्ट होगा, 300-400 रुपए, ठीक है, 500 रुपए। अगर घर में हो सकता है वाईफाई लगवा लो। अगर मोबाइल पे वाईफाई नहीं लगवा सकते अगर, तो जो मोबाइल का जो आप रिचार्ज कराते हो वो अच्छा रिचार्ज कराओ, 2 GB 3 GB, इस तरीके से। ठीक है। मैंने हाईएस्ट प्लान ले रखा है वोडाफोन का, 2 हजार रुपये मेरा मंथली बिल जाता है, अनलिमिटेड मेरा इंटरनेट कनेक्शन है। मैं नेट से दूर नहीं हो सकता। हाँ, अभी जैसे वाईफाई पे चल रहा है, अभी लाइट चली गई, तो अगर ये चला गया तो मैं अपने मोबाइल से चलाऊंगा। तो आपको अगर किसी चीज पे इन्वेस्ट करना है तो वो अपने इंटरनेट कनेक्शन के ऊपर और अपने फोन के ऊपर इन्वेस्ट करिए। जो सबसे पहली चीज जो आप, मेरी सलाह है, बाकी आप लोगों की अपनी मर्जी है, जो सबसे पहली चीज जब आपकी इनकम आनी शुरू हो जाए जो आपको करना चाहिए, वो ये है कि आपको एक अच्छा फोन लेना चाहिए।
एक अच्छा मोबाइल फोन लेना चाहिए। दूसरी चीज, अगर आपके बच्चे भी फोन इस्तेमाल करते हैं, ओके, और अ, आपको भी बिजनेस के लिए फोन चाहिए, तो अब एक ही फोन से काम चलाना थोड़ा बंद करो। थोड़ा सा इसके ऊपर आपको आगे इन्वेस्ट करना पड़ेगा, आज नहीं, थोड़ा काम कर लो, मेहनत कर लो, पैसा कमा लो। उसके बाद सबसे पहला जो ड्रीम अपना पूरा करो ना, वो ये है आपका पास अपना खुद का मोबाइल होना। वो बहुत जरूरी है। ठीक है, बच्चों को उनके लिए अलग मोबाइल कर दो। बच्चों का मोबाइल और आपका मोबाइल सेम नहीं होना चाहिए। ठीक है, आपके पास कॉल्स भी आएंगे, आपका कोई क्लाइंट आपको कॉल कर रहा है, आपकी कोई अपलाइन आपको कॉल कर रही है, और बच्चे कॉल उठा रहे हैं, हाँ, या बच्चे ने काट दिया, आपको पता ही नहीं चलेगा। आपका बिजनेस का लॉस होगा नहीं होगा? अगर अपलाइन भी आपको कॉल करती है ना, तो आप ये समझ लीजिए कि आपकी अपलाइन आपके भले के लिए, आपके बिजनेस को ग्रो करने के लिए आपको कॉल कर रही है। तो जैसे ही आपकी अपलाइन कॉल करे, लपक करके कॉल उठा लेना चाहिए, लपक करके, एकदम भाग करके। ठीक है, और अगर कॉल मिस हो गया, फटाफट कॉल करिए। आपके बेनिफिट के लिए कोई बात होगी, तभी उन्होंने आपको कॉल किया है। ठीक है, तो इस चीज के ऊपर अभी देखिए, बड़ा अच्छा है, किसी ने कहा कि मैंने यही किया। अंशु जी कह रहे हैं फ्लिपकार्ट अमेजोन पर लो प्राइस में प्रोडक्ट सेल हो रहा है, आते हैं उसके ऊपर, हम लास्ट में क्वेश्चन ले लेंगे आपका ये। ठीक है, सपना जी कह रहे हैं मैंने यही किया। वेरी गुड, वेरी गुड ममता जी, जैसे ही अपलाइन का फोन आता है आप वैसे ही उठाते, गुड। तो लो स्टार्टअप कॉस्ट है, ठीक है। देन पोटेंशियल फॉर पैसिव इनकम है। पैसिव इनकम को समझना बहुत जरूरी है। दो तरीके की इनकम होती है, एक होती है एक्टिव इनकम, एक होती है पैसिव इनकम। एक्टिव इनकम का मतलब होता है कि अगर आप काम कर रहे हो तो पैसा आ रहा है, काम नहीं कर रहे तो पैसा नहीं आ रहा। पैसिव इनकम का मतलब होता है आप काम कर रहे हो तो भी पैसा आ रहा है, आप काम नहीं कर रहे तो भी पैसा आ रहा है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, आप नौकरी पे जाते हो, मेहनत करते हो, आपको महीने के अंत में सैलरी आती है। आप नौकरी पे नहीं जाओगे, अगर छुट्टी मारोगे, तो क्या आपको वो सैलरी आएगी? नहीं आएगी, कट जाएगी। ऐसे ही होता है। दुकान पे जाते हो, मेहनत कर रहे हो, पैसा आ रहा है, दुकान नहीं खोलोगे, ब्यूटी पार्लर नहीं खोलोगे, बुटीक नहीं खोलोगे, तो क्या पैसा आएगा? पैसा नहीं आएगा। तो मेहनत कर रहे हो तो पैसा आ रहा है। डॉक्टर है, क्लिनिक पे बैठ रहा है तो पैसा आ रहा है, क्लिनिक पे नहीं बैठेगा तो पैसा नहीं आएगा। है ना, इसी तरीके से इसको हम कहते हैं एक्टिव इनकम। अब दूसरी तरफ होती है पैसिव इनकम। पैसिव इनकम का मतलब होता है एक बार मेहनत करके कोई ऐसी चीज बना दी। ठीक है, एक बार मेहनत करके कोई ऐसी चीज बना दी जो अब जीवन भर आपको रिटर्न देती रहे। एग्जाम्पल के तौर पे समझेंगे, एक खेती होती है गेहूं की। मेहनत करी, कड़ी मेहनत करी, धूप में गए, कटाई करी, ये किया वो किया, बीज बोया, 6 महीने के बाद फसल काट दी। ऐसे ही होता है। हर 6 महीने पे आपको मेहनत करते रहना है, मेहनत करते रहोगे, इनकम आती रहेगी। दूसरी एक खेती होती है बागान, बाग लगाते हैं, जैसे आम का बागान लगा दिया, अमरूद का बागान लगा दिया, सेब का बागान लगा दिया। अब उसमें क्या होता है, मेहनत करनी है 4-5 साल। ठीक है, कि जो सेब के पेड़ होते हैं 8 साल में फ्रूट देते हैं। आम का पेड़ जो होता है वो 3 से 5 साल में फ्रूट देता है। अमरूद का पेड़ 2 से 3 साल में फ्रूट देता है। ठीक है, तो मेहनत करनी है आपको, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल लग करके उनकी देख रेख करनी है, और उसके बाद फिर वो फल फ्रूट देना शुरू करते हैं। अब एक बात बताओ, आम का पेड़ एक बार बड़ा हो गया, पहले तो शुरू में तो उसको कोई भी आकर के उखाड़ सकता है, हवा उखाड़ सकती है, ज्यादा बरसात हो गई तो खराब हो सकता है, कोई कुत्ता बिल्ली गाय आकर के उसे खा के भी जा सकती है, नील गाय, है ना। अ, तो उस टाइम पे आपको उसकी प्रोटेक्शन करनी है, उसकी सेवा करनी है, उसको बड़ा करना है। एक बार जब वो पेड़ बड़ा हो गया, तो कुत्ता आ जाए, बिल्ली आ जाए, तोता आ जाए, पक्षी आ जाए, कोई उस पेड़ का कुछ बिगाड़ सकता है? बाढ़ भी आ गई तो भी जो पुराने पुराने पेड़ होते हैं वो उसको भी झेल जाते हैं, है नहीं? तो फिर वो आपको जिंदगी भर फल देते रहेंगे, देते नहीं देते? अब वो जो जिंदगी भर जो फल दे रहे हैं ना, इसी को कहते हैं पैसिव इनकम। बात समझ में आई तो चैट में लिखो यस। और एग्जाम्पल के तौर पे समझ लेते हैं पैसिव इनकम। आपने मान लो मेहनत करके अपना घर बनाया, उस घर में आप रहते हो।
ठीक है, उससे आपको कोई इनकम नहीं आ रही। लेकिन आपने एक और घर बनाया और उसको रेंट पे उठा दिया, अब जिंदगी भर ये रेंट आता रहेगा, आपको किराया आता रहेगा, कोई दुकान बना दी उसका किराया आता रहेगा, है ना। अब वो जो जिंदगी भर जो पैसा आ रहा है ना, वो आपकी पैसिव इनकम है। एक्चुअल में इंसान की जो कामयाबी है वो उसकी एक्टिव इनकम पे डिपेंड नहीं करती है, वो उसकी पैसिव इनकम के ऊपर डिपेंड करती है, मटेरियलिस्टिक सक्सेस। ठीक है, क्योंकि सिर्फ पैसा कमाना इज नॉट सक्सेस, मैं इस बिलीफ को रखता हूं एक्चुअली। बट मटेरियलिस्टिक सक्सेस, पैसा नहीं कमाओगे तो फिर बाकी सक्सेस भी नहीं आती। ठीक है, अ, तो कुछ बनाया आपने, अब जो बना दिया आपने या बिल्ड कर दिया, अब वो आपको जिंदगी भर रिटर्न दे, वो उससे आपको आती है पैसिव इनकम। ठीक है, अगर आज आपको 10,000 रुपए की पैसिव इनकम आ रही है तो आप फाइनेंशियली 10,000 रुपए से फ्री हो। फाइनेंशियल फ्रीडम जिसकी हम बात करते हैं वो पैसिव इनकम के ऊपर डिपेंड करता है। अगर आज आपके काम करे बिना आपको 10,000 रुपए की इनकम आ रही है तो आपकी फाइनेंशियल फ्रीडम कितने की है? 10,000 की। भले ही आप 2 लाख रुपए की सैलरी ले रहे हो, लेकिन फाइनेंशियल फ्रीडम सिर्फ आपके पास 10,000 की है। समझ में आई बात? अब आपका, एक इंसान का क्या कोशिश होनी चाहिए कि मैं इस फाइनेंशियल फ्रीडम को बढ़ाऊं। क्योंकि फाइनेंशियल फ्रीडम अगर आपकी बढ़नी शुरू होती है, पैसिव इनकम सोर्स बढ़ना शुरू होता है, तो ये मल्टीप्लाई करना शुरू करता है। क्योंकि वो जो आप मेहनत कर रहे हो उससे आप बेसिक जरूरतें पूरी कर लेते हो, तो ये जो पैसिव इनकम आनी शुरू होती है ये एक्चुअली आगे चल करके आपकी सेविंग्स में कन्वर्ट होगी और ये सेविंग्स बढ़नी शुरू होती है। फिर एक के बाद एक प्रॉपर्टी से अगर आपको किराया आना शुरू हो गया और आपके पास दूसरी इनकम कोई और आ रही है, अब इस किराए को आप क्या करोगे? री इन्वेस्ट करोगे। आगे चल करके हो सकता है एक और घर बना लो आप, तो 2 घर हो जाएंगे, पैसा बढ़ेगा। समझ में आई? तो अगर ई एक्चुअल में आपको कामयाबी की तरफ आगे बढ़ना है तो ये देखिए कि मेरी पैसिव इनकम मैं कितनी जनरेट कर सकता हूं। अब नेटवर्क मार्केटिंग आपको पैसिव इनकम बनाने का मौका देता है। कैसे? क्या आज से आपकी पैसिव इनकम शुरू हो जाएगी? नहीं। और हाँ भी, और हाँ भी। ठीक है, नहीं भी और हाँ भी। नहीं क्यों? क्योंकि बड़ी इनकम आप आज एक्सपेक्ट नहीं कर सकते पैसिव इनकम, लेकिन छोटी इनकम जरूर एक्सपेक्ट कर सकते हो। एग्जाम्पल के तौर पे, आप यहाँ पे क्या कर रहे हो? आप यहाँ पे क्या कर रहे हो? आप लोगों की दुकान खुलवा रहे हो और दुकान बदलवा रहे हो, यही कर रहे हो ना। मान लेते हैं एक व्यक्ति की आपने दुकान खुलवा दी, दुकान बदलवा दी। अब वो व्यक्ति बैठे हैं, मान लेते हैं आप हो दिल्ली में और वो बैठे हैं कहीं बिहार में। हाँ, अब वो व्यक्ति को अपने घर के लिए नहाने का, कपड़े धोने का, बर्तन धोने का, अपनी हेल्थ के लिए प्रोडक्ट चाहिए। वो प्रोडक्ट जाकर के कंपनी से वो खुद ले लेंगे, ऑर्डर कर देंगे, ऑनलाइन ऑर्डर कर देंगे या डीपी स्टोर से जाकर के ले लेंगे। ठीक है, आपके पास तो नहीं आ रहे ना वो, आपको दुकान खोलने की जरूरत तो नहीं है अपनी। उन्होंने अपना सामान ऑर्डर कर दिया, उसके ऊपर हो सकता है आपको 10 रुपए बचे, 20 रुपए बचे, 25, 50, 100 रुपए बचे, कुछ भी बचे, बचे ना। ये जो इनकम आई आपके पास ये एक्चुअली पैसिव इनकम ही तो आई। मेहनत आपने एक बार करी थी ना उनकी दुकान बदलवाने में, एक बार आपने मेहनत करी थी, एक बार आपने दुकान बदलवा दी। ठीक है, अब वो जिंदगी भर जब भी कमाएंगे, जब भी सामान लेंगे, आपको इनकम आएगी नहीं आएगी? तो आपने क्या बनाया? मैंने कहा जो कुछ बनाता है, बिल्ड करता है, आपने क्या बनाया? आपने एक कस्टमर क्रिएट किया, है ना, आपने एक कस्टमर बनाया। उसके ऊपर आपको पहले दिन से पैसिव इनकम आनी शुरू हो जाती है या नहीं होती? ठीक है, तो ये हो गया आपका पैसिव इनकम की इंपॉर्टेंस। अब मोटा पैसा आपको कब आएगा? मोटा पैसा आपको तब आता है जब आप अपनी टीम में लीडर बना देते हो। ठीक है, पहले खुद लीडर बनिए। लीडर कौन होता है? जो रास्ता दिखा सके, जो जिस पे ज्ञान हो और वो ज्ञान दूसरों को दे सके, जो एक पर्टिकुलर लेवल का बिजनेस कर रहा हो। जैसे हमारे यहाँ पे लीडर कहते हैं जो 1 लाख बिजनेस वॉल्यूम करता है, उसको लीडर कहते हैं, है ना। तो अगर आप अपनी टीम में ऐसे लीडर्स बना रहे हो, अब ये लीडर को अब आपकी जरूरत नहीं होती। शुरू शुरू में बच्चा जो होता है ना वो माँ बाप के ऊपर डिपेंडेंट होता है, फिर वो बड़ा हो जाता है, फिर वो आपको पूछता नहीं है। ठीक है,
वहां पे जो असलियत में जो हम बच्चे करते हैं ना, वो वाकई में आगे चल करके पूछेंगे नहीं पूछेंगे इसकी कोई गारंटी नहीं है। वो अपनी इनकम का हिस्सा आपको देंगे, मुश्किल है शायद, शायद। लेकिन यहाँ जो बच्चे आप पैदा करते हो, सॉरी टू सो, बट ये जो हमारे जितने भी डाउनलाइन है ना हमारी, ये सब हमारे बच्चे हैं। हाँ, बहुत प्यार किया करो अपने बच्चों को, ठीक है। ये जो बच्चे हैं ना, ये आपको जिंदगी भर कमा करके देंगे, और जो आपके लीडर आ जाएंगे ना, वो जिंदगी भर, जिंदगी के बाद जिंदगी कमाते रहोगे। तो वो जब लीडर बन जाता है तो वो अपना बिजनेस खुद संभालने लग जाता है, वो उस आम के पेड़ की तरह हो गया जो अब फल देता रहेगा। तब आपकी पैसिव इनकम तेजी के साथ बढ़नी शुरू हो जाती है। समझ गए बात को? तो नेटवर्क मार्केटिंग आपको पैसिव इनकम कमाने का मौका देता है। पर्सनैलिटी डेवलपमेंट आपको यहाँ पे लाजवाब मिलता है, आप नई चीजें सीखते हो, नए सोच दिमाग में बिल्डअप होनी शुरू होती है। पॉजिटिव थिंकिंग आप बिल्ड करना शुरू करते हो। अच्छा माइंडसेट, ग्रोथ माइंडसेट आप यहाँ पे क्रिएट करते हो। लोगों के साथ कम्युनिकेट कैसे करना है, बातचीत करने की कला सीखते हो। ना की आदत डालते हो, ना को झेलने की आदत डालते हो। और जिंदगी में कामयाब वही है जिसको ना सुनने की आदत हो गई, जो ना के ऊपर ना टेंशन नहीं लेता। वरना वो लोग जो ना नहीं सुन सकते, उनके दिल भी टूट जाते हैं, कलेजा भी टूट जाता है, सब कुछ टूट जाता है, दिमाग भी फूट जाता है कुछ दिन में। तो अगर आपको जिंदगी में कामयाब होना है स्पिरिचुअली, मेंटली, फिजिकली, सोशली, अगर आपको कामयाब होना है, तो आपको ना की आदत डालनी पड़ेगी। सोचिए वो पॉलिटिशियन जो एमएलए एमपी के लिए खड़ा होता है, कई सालों से खड़ा हो रहा है, कभी हार जाता है, कभी जीत जाता है, कभी हारता है, कभी, तो उसको पता होता है मैं हार भी सकता हूं और मैं जीत भी सकता हूं। अगर हार गया और वो पॉलिटिक्स छोड़ दे तो क्या वो पॉलिटिशियन बना रहेगा? वो सोचिए, वो सेलिब्रिटी शाहरुख खान, अमिताभ बच्चन, आमिर खान जो मूवीज बनाते हैं, और उनकी मूवी कई बार फ्लॉप होती है, सिर्फ एक मूवी उनकी हिट हो जाती है, और वो कहां से कहां चमक जाते हैं, है ना, एक मूवी। जिंदगी में फेलियर जो एक्सेप्ट करना शुरू कर देता है ना, वही कामयाब होता है, क्योंकि जिंदगी में सक्सेस आपको एक बार मिलती है, फेलियर कई बार मिलता है। सक्सेस एक बार मिलती है, एडिसन साहब का हमने उस दिन एग्जाम्पल लिया था, वो एक ही तरीका था जिससे बल्ब बना था। 9,999 तरीके फेल वाले तरीके थे जिनसे बल्ब नहीं बना था। तो फेल होने की आदत डालें, बार बार फेल होने की आदत डालें, और फेलियर को हंसते हुए मुस्कुराते हुए एक्सेप्ट करें। क्योंकि जिस दिन आप सक्सेसफुल हो जाओगे, उस दिन दुनिया आपके कस्में खाएगी। उस दिन से पहले अगर छोड़ दिया, मान लो शाहरुख खान की फिल्में फ्लॉप हो रही थी, अमिताभ बच्चन की शुरू की 7 फिल्में एक साथ फ्लॉप हुई थी, आपको पता है? सोचो अगर अमिताभ बच्चन छोड़ देते उस टाइम पे, और वो कहते मैं नहीं करूंगा अब एक्टिंग, वो छोड़ देते, तो आज अमिताभ बच्चन होते, आज शाहरुख खान, आमिर खान वो होते जो आज हैं। अजय देवगन, देखिए, पहले जब आए थे तो ऐसा लगता था ये आदमी हीरो बनेगा। सुनील शेट्टी, हाँ, आज देखो, सलमान खान, क्या लेवल उन लोगों ने अपना एस्टैब्लिश किया है। और ये क्या फेल नहीं हुए होंगे? क्या इन लोगों की लोगों ने बुराइयां नहीं करी होंगी? क्या इनके खिलाफ समाचार नहीं छपे होंगे? क्या लोगों ने इनकी टांग नहीं खींची होगी? नरेंद्र मोदी जी, हाँ, मैं उनकी हर बात से नहीं एग्री करता, मैं पहले बता रहा हूँ ओपन प्लेटफॉर्म पे, बट उनका कितने सालों की मेहनत है, सोचो, कितने सालों की मेहनत है, कितनी बार फेल हुए होंगे। ठीक, बस उस आदमी ने एक चीज की, हार नहीं मानी। तो इसी तरीके से दोस्तों, हमें ये चीजें सीखने को मिलती है। क्या ये ज्ञान आपको पहले कभी था? पहले तो छोटी सी बात घर की बुरी लग जाती होगी, आज बहुत सारी चीजें आप एक्सेप्ट कर लेते होगे। ये सब कहाँ से हो रहा है? ये पर्सनालिटी जो बिल्ड हो रही है, ये कैसे हो रही है? ये नेटवर्किंग से ही तो, ये जो सीख रहे हैं चीजें, इन्हीं से तो हो रही है। कम्युनिकेशन स्किल, लोगों से कैसे बातचीत करनी है। हम कम्युनिकेशन में होता है दूसरे की सुनो, अपनी कम सुनाओ, है ना। जितनी आप दूसरों की सुनोगे, उतना आप अपने ऑडियंस के साथ, अपने लोगों के साथ कनेक्ट करोगे। ठीक है। मैं आज आपको एक अपना थोड़ा सा राज की बात बताऊं। लोग कहते हैं आपका
जो ट्रेनिंग प्रोग्राम होता है ना बहुत हिट जाता है। कैसे? ठीक है, आप आधे घंटे पहले पोस्ट करते हो, फिर भी बहुत सारे लोग इकट्ठा हो जाते हैं। कैसे? क्योंकि इसका रीजन मैं आपको बताता हूँ। इसका रीजन है मैं लोगों की सुनता हूँ, मैं इंटरेक्ट करता हूँ आपके साथ। आप चैट में मेरे को मेंशन करें क्या ऐसा है या नहीं है। मैं आपके साथ इंटरेक्ट करता हूँ, आपको बोलता हूँ लिखो, बोलो, बताओ। हाँ, भले ही सबका म्यूट है लेकिन इंटरेक्शन चल रहा है, नहीं चल रहा? है ना मृत्युजा जी, मैरी जी, देखो, है ना, इंटरेक्शन चल रहा है। तो आप भी ना इन्वॉल्व हो रहे हो इस कम्युनिकेशन में, इस बातचीत में आप इन्वॉल्व हो रहे हो, है ना। अगर आप इन्वॉल्व नहीं होगे, मैं कितना ही अच्छा बोल लूं, फर्क क्या पड़ता है? मैं अच्छा थोड़ी बोलता हूँ यार, मुझे बोलना नहीं आता, मैं सीरियसली बता रहा हूँ आपको। हाँ, मुझे बोलना आते ही नहीं है। बट यस, आई एम अ गुड कम्युनिकेटर। वो इसलिए क्योंकि मैं टू वे कम्युनिकेशन करता हूँ, आदान प्रदान, बिल्कुल ठीक था, है ना। सो एक अच्छे कम्युनिकेशन की ये स्किल है। अभी बहुत सारी और स्किल होती है, हम लोग आगे ऊपर वाले ने चाहा और आप लोगों ने साथ दिया तो हम बहुत सारी ट्रेनिंग्स करेंगे, कम्युनिकेशन के ऊपर बात करेंगे। ऑनलाइन बिजनेस कैसे बिल्ड करना है इसके ऊपर मैं एक प्रोग्राम अभी तैयार कर रहा हूँ, लेकिन वो पेड होगा भाइयों। ठीक है, बहुत मेहनत लगती है उसमें, उसमें मैं आपकी हेल्प भी करूंगा एक्चुअली। ठीक है, तो कितने लोग आप में से सीखना चाहेंगे वाकई में ऑनलाइन बिजनेस कैसे करते हैं? मैं आपको सीरियसली बताऊं, आज जो ऑनलाइन बिजनेस जो जिस तरीके से हम प्रमोट कर रहे हैं ना, उस प्रमोशन से कोई रिजल्ट नहीं आता। आप फेसबुक पे एक वीडियो डाल दिया, उससे कोई रिजल्ट नहीं आता, है ना। वो कैसे आएगा, उसकी क्या तैयारी है, उसके बारे में हम लोग करेंगे डिस्कस आगे। ओके, चलिए, ग्रेट। सो पर्सनालिटी डेवलपमेंट हो रही है, लीडरशिप स्किल सीख रहे हो आप, लोगों को हैंडल कैसे करना है, वही तो लीडर होता है। परिवार का एक नेता होता है ना, जैसे अब वो जानता है कि पूरे परिवार को कैसे हैंडल करना है, वही तो नेता बनता है ना। या तो वो पापा होंगे या मम्मी, दोनों में से एक हो सकता है। हाँ, एक, है ना, एक परिवार में एक नेता होता है। इसी तरीके से यहाँ पे भी आपको कैसे अ, नेतृत्व करना है, लोगों को लीड करना है, लोगों को रास्ता दिखाना है, ये आप यहाँ पे सीखते हो, स्किल्स बिल्डअप होती हैं। अपॉर्चुनिटी फॉर एंटरप्रेन्योरशिप। एंटरप्रेन्योर कौन होता है? एंटरप्रेन्योर वो होता है जो इंसान अपना काम शुरू करता है। शुरू में एंटरप्रेन्योर को सब कुछ आना चाहिए, सब कुछ। ठीक है, जैसे मार्केटिंग भी आनी चाहिए, अकाउंट्स भी आना चाहिए, फाइनेंस कहाँ से आना है वो भी आना चाहिए, लोगों से कैसे बात करनी है, सेल्स को कैसे बिल्डअप करना है, पैसा कहाँ से इकट्ठा करना है, कैसे कोलैबोरेशन करना है, ये सब कुछ एंटरप्रेन्योर को आना चाहिए। और वही सेम चीज आप यहाँ पे सीख रहे हो, वो भी बिल्कुल फ्री में, बिना पैसे लगाए। वो एंटरप्रेन्योर कितने लाखों करोड़ों रुपए लगा करके सीखता है, आप बिना कुछ लगाए यहाँ पे सारी चीजें सीख रहे हो। तो आप एंटरप्रेन्योर बन रहे हो, अपॉर्चुनिटी, पहली चीज सीखने को मिल रही है। दूसरी चीज, आप एंटरप्रेन्योर बन रहे हो, आप अपना बिजनेस कर रहे हो। प्लीज एक चीज हमेशा ध्यान रखिएगा कि आपका बिजनेस ना आपसे शुरू होता है। आपकी अपलाइन जो है, ठीक है, वो आपके बिजनेस में उसका कोई वो नहीं है। हाँ, उसके बिजनेस में आपका बिजनेस जरूर आता है। ठीक है, तो कभी भी अपने सक्सेस या अपनी फेलियर, सक्सेस का श्रेय हमेशा अपनी अपलाइन को देना, अपने फेलियर का जो कलंक है वो उसको अपलाइन के ऊपर कभी मत दागना। क्योंकि अपलाइन तो कोशिश कर रही थी, उसने तो आपको मौका दे दिया था, है ना, कि आपको एक मौका मिल जाए। आपने उस मौके का फायदा उठाया नहीं उठाया, ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है ना। तो एंटरप्रेन्योर बनते हैं यहाँ पे। फिर सपोर्ट एंड ट्रेनिंग आपको यहाँ पे मिलती है, और इतनी जबरदस्त ट्रेनिंग आपको मिलती है। क्या क्या लीडर है यार, मनोज सर की ट्रेनिंग कभी अटेंड करो, कभी सारिका मैम की ट्रेनिंग अटेंड करिए, कुलदीप सर की, अक्षी दत्ता जी, दिग्विजय जी, हिमांशु जी, हर्षिता जी, लवली सिकरवर जी, मीनाक्षी जी, हाँ, सुखविंदर जी, क्या यार क्या ट्रेनिंग्स हैं। रवि जी, केशव जी हमारे, क्या ट्रेनिंग्स है यार, क्या क्या सीखने को मिलता है, कितना बढ़िया ट्रेनिंग सिस्टम। और ये बनाया किसने? ये हमारी कंपनी और हमारी अप्लायंस ने बनाया। तो ये ट्रेनिंग्स लेने के लिए
मैं ट्रेडिंग करता हूँ कई बार, ठीक है, पेड ट्रेनिंग्स करता हूँ, ठीक है। टिकट लगते हैं ट्रेडिंग के, तो ट्रेडिंग करके पैसे देने पड़ते हैं, ठीक है। ये फ्री में मिल रहा है आपको, इतना अच्छा सपोर्ट सिस्टम, इतनी अच्छी ट्रेनिंग्स, है ना। इससे क्या हो रहा है, प्रोडक्ट की नॉलेज बढ़ रही है आपकी, मार्केटिंग कैसे करना है ये सीख रहे हैं आप, पर्सनल डेवलपमेंट कैसे करना है, बिजनेस की मैनेजमेंट स्किल्स ये सीख रहे हैं। फिर लो ओवरहेड कॉस्ट है, कोई रिकरिंग खर्चा तो नहीं है ना, कोई हर महीने का किराया जाना हो ऐसा नहीं है, सैलरी जानी हो ये नहीं है। कोई भी काम करते हैं, आज छोटा सा भी एक ब्यूटी पार्लर बुटीक भी खोल लेते हैं, तो वहां पे भी रिकरिंग खर्चा हर महीने का देना पड़ता है आपको, ठीक है। यहाँ पे कोई बहुत ज्यादा लो लिखा है, नो नहीं लिखा। नो का मतलब होता है बिल्कुल भी नहीं, ठीक है। लो का मतलब होता है बहुत कम। तो हाँ, एक खर्चा है, क्या खर्चा है, खर्चा ये है कि भैया इंटरनेट का खर्चा है, फोन के बिल का खर्चा है, ये थोड़ा बहुत तो करना पड़ेगा ना यार। लो है ना। एक्सेस टू अ रेडीमेड बिजनेस मॉडल, ये बिजनेस मॉडल आपके लिए बना हुआ है, आपको क्या कोई नई चीज तैयार करनी है, कोई नया प्रोडक्ट जाकर के आपको तैयार करना है, या ऑफिस का सेटअप करना है, या कोई आपको क्या, एक स्टैब्लिश्ड बिजनेस मॉडल है जिसमें लोग कामयाब हो रहे हैं, आपको बस वो तरीका अपना लेना है, आसानी से आगे बढ़ जाना है। रेडीमेड बिजनेस मॉडल आपको मिल रहा है, रेडीमेड, ठीक है। सारी गाइडलाइंस आपको मिल रही हैं, मटेरियल आपको मिल रहा है, प्रोस्पेक्ट्स वो ब्राउशर्स आपको मिलते हैं, हाँ, बनी बनाई ट्रेनिंग्स आपके पास हैं, तो सब कुछ है आपके पास, आपने तो सिर्फ उठ कर चल देना है। और मैं आपको एक बात बताऊं सीरियसली, नेटवर्क मार्केटिंग में कभी कभी वो कहते हैं ना ऊपर वाले की लाठी में देर है अंधेर नहीं है ना। इसी तरीके से नेटवर्क मार्केटिंग में देर हो सकती है, अंधेर नहीं है। और जो इंसान नेटवर्क मार्केटिंग में कामयाब ना हो ना, बहुत कम चांसेस है, रेयर चांसेस है वो किसी और बिजनेस में कामयाब हो पाएगा। सीरियसली बता रहा हूं मैं आपको। हाँ, इस बिजनेस को बिल्ड करके वो कुछ और कर रहा हो, उसमें बड़ा कर जाए, वो एक अलग बात, समझ लीजिए इस बात को। कम्युनिटी एंड नेटवर्किंग अपॉर्चुनिटीज, यहाँ पे आप अपना परिवार बनाते हो, आप नए लोगों के साथ जुड़ते हो, मैं आप लोगों के साथ जुड़ रहा हूँ, मैं आपको जानता था, आप बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके साथ एकदम परिवार वाला रिलेशनशिप हो गया है, हाँ। तो ऐसे दोस्त मिले हैं मुझे यहाँ पे जो मेरी टीम में भी नहीं है, मैं उनकी टीम में नहीं हूँ, लेकिन ऐसे दोस्त हो गए कि बस पूछिए मत, एक दूसरे के अच्छे बुरे में हम साथ रहते हैं, ठीक है। तो नेटवर्किंग अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं आपको, टीम आपको बढ़िया मिलती है, हाँ। अपलाइन, अपलाइन तो एकदम ऐसे प्यार करते हैं जैसे यार माँ बाप यार, इतना प्यार करते हैं यार, इतना प्यार, हर चीज में उनको चिंता लगी रहती है, हमारी हर चीज में चिंता लगी रहती है, ऐसा प्यार करते हैं यार। डाइवर्स इनकम पोटेंशियल, आप अपने इनकम को यहाँ पे डाइवर्सिफाई करते हो। सक्सेसफुल नेटवर्क मार्केटिंग हैव द पोटेंशियल टू अर्न इनकम फ्रॉम वेरियस सोर्सेज। अब जैसे जैसे आप आगे चलोगे ना, तो आप कई तरीके से कमा सकोगे। एक तो रिटेल सेल जो है, थोड़े सेल्स को भी बिल्ड करिए, उससे आप कमाएंगे, बोनसेस से कमाएंगे, सेल्स टारगेट से कमाओगे, फिर जो आपकी कमीशन आती है उससे कमाओगे। प्लस मैं आपको एक चीज बताऊं, आप जितने भी नेटवर्किंग वाले हो ना, अपने आप को बिल्ड करना शुरू करो, आप बहुत अच्छे ट्रेनर्स बन सकते हो, उससे कमा सकते हो, आप यूट्यूब से कमा सकते हो, आप इंस्टा से कमा सकते हो, आप फेसबुक से कमा सकते हो, बहुत सारी इनकम सोर्सेज हैं। और फिर जब इनकम आनी शुरू हो जाएगी, तो फिर तो वो पैसिव इनकम आप समझ गए, फिर तो वो मल्टीप्लाई करनी है, अपने इन्वेस्टमेंट्स करोगे, उससे बिल्ड करोगे अपनी इनकम को। तो अभी तो ये शुरुआत है, अभी तो एक दो कदम ही लिए है, अभी तो देखो कहाँ कहाँ पहुंचते हो, बस लगे रहो और समझते रहो। इसकी पावर ना, नेटवर्किंग दिमाग में घुस जानी चाहिए, और फिर कंपेयर करना जरा, क्या इससे बढ़िया कोई और अपॉर्चुनिटी है आपके पास, कंपेयर करो, आज ही कर लो। कोई और अच्छी अपॉर्चुनिटी है इससे बढ़िया, जहां पे आपको मनी फ्रीडम, टाइम फ्रीडम, सिक्योरिटी, मान सम्मान, सब कुछ मिले आपको, ठीक है। तो आज हम यहीं तक रखेंगे, एंड कल हम करेंगे नेक्स्ट सेशन में, नेक्स्ट ट्रेनिंग में, नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलेगा इसेंशियल ऑफ अ गुड नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी। तो अ, क्या एक अच्छी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी की क्या
खूबियां या क्या चीजें होनी चाहिए अगर एक नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी देख रहे हैं तो। फिर हम बात करेंगे पिरामिड स्कीम्स क्या होती हैं, ठीक है, जो आज की डेट में बहुत सारी चल रही है ना पिरामिड स्कीम, उसमें और नेटवर्क मार्केटिंग में क्या फर्क है, इसको हम बात करेंगे। फिर हम बात करेंगे हमारी कंपनी के साथ बेनिफिट क्या है आपको। फिर हम लोग टीम की बात करेंगे कि ये जो हमारी मनोज सर की टीम है इसका क्या फायदा है। फिर हम एफएक्यूज की बात करेंगे आगे चल करके, कि जैसे बहुत सारे लोग क्वेश्चन करते हैं ना, मैं कोई सेल्स पर्सन नहीं हूं, मेरे पास पैसा नहीं है, तो इनके लिए क्या चीजें आपको, क्या कुछ लाइंस, कुछ कुछ इनको कैसे बात किया जाए, है ना, कैसे इनको हैंडल किया जाए, इसके ऊपर हम लोग बात करेंगे। तो ये आपके लिए लगभग इसमें 21 क्वेश्चन है। फिर क्या क्या स्किल्स आप सीखोगे यहाँ पे, और क्या क्या स्किल्स जरूरी हैं एक नेटवर्क मार्केटर के लिए, वो चीजों की हम बात करेंगे। तो ये मुझे उम्मीद है कि इस ट्रेनिंग से आपको बहुत कुछ आगे सीखने को मिलता रहेगा। अभी कोई भी मुझसे इसकी पीडीएफ मत मांगिएगा, ठीक है, क्योंकि मैं अभी आपको पीडीएफ नहीं दूंगा। जब ये पूरी ट्रेनिंग हो जाएगी तब मैं आप लोगों को डेफिनेटली इसकी पीडीएफ दूंगा। ओके।